आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। वृंदावन यात्रा की संपूर्ण होने से पहले हम ट्रेन में मुंबई की तरफ जा रहे थे, तभी मित्रा गौरांग प्रभु जी के साथ में कीर्तन और टॉक हुई। जरा देखिए। अच्छा हुआ याद दिला दिया। दैट वाज राधा गोपीनाथ। ओके, वो भी देखो वहाँ पे भोग लग रहा था। हमको रात में निकलना पड़ा एकदम। ओके, सो फिलोसफी में देयर आर 3 थिंग्स। व्हाट इज दैट? रिलेशनशिप, दैट इज संबंध। ओके, सेकंड इज अभिधेय यानी प्रोसेस, एंड थर्ड वन प्रयोजन। प्रयोजन यानी गोल। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो कोई भी फिलोसफी ले लो आप। यू टेक एनी वेदा, यू टेक एनी पुराण, यू टेक भगवत गीता, यू टेक रामायण महाभारत, आप कोई भी शास्त्र ले लो। हर एक शास्त्र पढ़ने का, शास्त्र का जो 3 मेन कंपोनेंट है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन यानी संबंध। संबंध यानी रिलेशनशिप। तो उसके ठाकुर जी कौन है? राधा मदन मोहन। ओके, ना वाई ओनली राधा मदन मोहन? उसके भी पीछे देयर इज अ रीजन। ओके, भगवान के तो इतने सारे नाम है ना, तो वाई ओनली राधा मदन मोहन? ओके, सो जयताम सुरतौ पंगोर मम मंदेर मतेर गति मत सर्वस्य पदाम्भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ। दिस इज द मंत्र फॉर राधा मदन मोहन। ओके, संबंध के जो मंत्र है वो। ओके, जयताम, जयताम यानी ऑल ग्लोरीज। ओके, जयताम सुरतौ पंगोर मम मंद मतेर गति। आई एम मंद, आई एम डल। ओके, एंड आई एम लेम, मैं लंगड़ा हूँ, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है, मुझे कोई बुद्धि नहीं है। ओके, लेकिन हे राधा मदन मोहन, आप क्या करो, मुझे अपनी ओर आकर्षित करो। ओके, तो मदन मोहन, मदन यानी क्या? मदन नहीं, मदन, मदन यानी क्यूपिड, कामदेव। कामदेव। ओके, सो कामदेव हमको क्या करते हैं? संसार के प्रति अट्रैक्ट करते हैं, संसार की चीजों के प्रति अट्रैक्ट करते हैं, यानी लस्ट। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, भगवान गीता में कहते हैं। तो हमारे अंदर काम जो है, मदन जो है, वो भरा हुआ है। ओके, देयरफॉर वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वर्ल्डली थिंग्स। ओके, तो इसलिए हम मदन मोहन से क्या प्रार्थना करते हैं कि आप मदन मोहन हो, आप मदन को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, देयरफॉर यू टेक अवे ऑल माय लस्ट। ओके, एंड यू नो यू अट्रैक्ट मी आल्सो टुवर्ड्स। ओके, दैट इज व्हाई वी प्रे टू राधा मदन मोहन, क्योंकि मदन मोहन क्या करते हैं? काम, जो लस्ट है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, और हमारा भगवान के साथ संबंध जो है वो स्थापित करते हैं। ओके, सो दैट इज संबंध। तो संबंध के आचार्य कौन है? अच्छा, राधा मदन मोहन के नीचे किसका समाधि था? सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी। ओके, तो सनातन गोस्वामी इज द आचार्य ऑफ संबंध ज्ञान। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अभिधेय। अभिधेय यानी प्रोसेस। चलो ठीक है, अभी मुझे पता चल गया। ओके, कि ये मेरी बहन है, दिस इज माई संबंध। अभी वो संबंध को मैं आगे कैसे लेकर जाऊं? करेक्ट, तो उसके लिए देयर इज सम प्रोसेस, एप्लीकेशन गिवन। ओके, तो उसी प्रकार इसके जो देवता है, इसके जो भगवान है, दैट इज राधा गोविंद देव। ओके, अभी गोविंद देव का प्रणाम मंत्र क्या है? दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद रत्नागार सिंहासन स्थितो श्रीमद राधा शील गोविंद देवो प्रेष्टालिभि सेव्य मानव स्मरामि। ओके, यानी यहाँ पे कहते हैं कि दिव्यात वृंदारण्य, वृंदारण्य यानी दिव्य वृंदावन में, ठीक है, एक कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के नीचे रत्न सिंहासन है, और उसमें कौन बैठे हैं? राधा गोविंद देव बैठे हैं। ओके, और उनके आसपास जो गोपियां हैं वो क्या कर रहे हैं?
प्रेष्ठालिपि सेव्यमानौ स्मरामि, दे ऑल आर सर्विंग। ओके, तो अभिधेय का मतलब क्या होता है? वी हैव टू सर्व। हाउ? गोविंद, गो मीन्स cow या senses, that means you have to engage all your senses in the service of Krishna, कृष्णा that is अभिधेय। यानी हर जो इंद्रियां हैं, आंखों से हम क्या कर सकते हैं? देखने का काम। दर्शन कर सकते हैं। ओके, so instead of seeing Shahrukh Khan and Kajol, we have to see whom? लॉर्ड कृष्णा, राधा रानी, Radha and Krishna. Okay, instead of hearing gossip, we have to hear Hari Katha. हरे कृष्ण, Okay, instead of talking nonsense and eating rubbish, we should have नाम Krishna जप। Prasadam Krishna। and chant Krishna's name. Okay, हाथों से हम क्या कर सकते हैं? सेवा कर सकते हैं, भगवान के भोजन मंदिर का भोग बना मार्जन कर सकते सकते हैं, भोग बना सकते हैं, भोग बना सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते, मालाएं बना सकते हैं, वस्त्र बना सकते हैं, यू नो, वी कैन राइट फॉर कृष्णा, सो मेनी थिंग्स वी कैन डू। पैरों से हम क्या कर सकते हैं? यात्रा कर सकते हैं, दर्शन यात्रा कर सकते हैं और परिक्रमा कर सकते हैं, जो हमने किया ना, बरसाना परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा। तो पैरों का काम क्या है? परिक्रमा करना, या मंदिर के जहाँ भगवान का जहाँ मंदिर है वहां तक चल के जाना। दैट दिस वे वी कैन एंगेज आवर लेग्स। ओके, सो परामी, सो एंगेज ऑल योर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, दैट इज अभिधेय। समझ में आया? ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज प्रयोजन। प्रयोजन यानी गोल। हमारे लाइफ का गोल क्या है? भगवान को प्राप्त करना, सर एक भगवान मिनट, के। स्टार्ट। सो दिस वे प्रयोजन यानी अल्टीमेट गोल, ऑब्जेक्टिव। सो हमारे लाइफ का गोल क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ओके, सो तो इसके देवता कौन है? राधा गोपीनाथ। Now why only Radha Gopinath? Okay, because Karshan Venu Swaner Gope Gopinatha Shriye Sunaha. Okay, श्रीमान रास रसारंभी, रास लीला के समय भगवान ने क्या बनाया? बांसुरी बजाया। ओके, उस बांसुरी में से जो राग निकला, ओके, उससे क्या हो गया? ऑल द गोपीज वेर अट्रैक्टेड। ओके, कर्षण, कर्षण यानी अट्रैक्ट हो जाना, ओके, आकर्षित होना। एंड दे रैन, ओके, तो रैन टुवर्ड्स कृष्णा। तो वो ये जो बांसुरी में से जो राग निकला, दैट वाज व्हाट? कृष्ण प्रेम। ओके, सो वी वांट दैट कृष्ण प्रेम, वी वांट दैट कृष्णा शुड कॉल अस आल्सो लाइक दैट। ओके, एंड वन डे वी शुड गिव अप एवरीथिंग, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सम डे वी हैव टू डू दैट, इफ नॉट नाउ, कभी ना कभी तो हमको करना चाहिए। Maybe after 50, 60, whenever your responsibility gets over. So, okay. Somewhere we have to draw a fence. We have to draw that fence. इससे ज़्यादा और नहीं, बस full stop. And then we should do that. Realization. You were asking yesterday. Realization. क्या 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 पूछा? सेल्फ रियलाइज। क्या पूछा आपने? शेयर करो जल्दी। So we have to draw that fence. इसके बाद और नहीं, क्योंकि जैसे सर ने बताया, दिस इज नेवर एंडिंग। शादी होगी, बच्चा होगा, उसका बच्चा होगा, फिर बोलेंगे अच्छा मुझे उसको स्कूल जाते हुए देखना है, अच्छा उसका बच्चा, उसका शादी होते हुए देखना है मुझे। दिस गोज ऑन, दिस इज गॉन। And then at the time of death, you will keep remembering your pota poti only. फिर नहीं होगा। भरत महाराज की तरह कुछ ना कुछ अजीब याद आएगा। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। स्मरण, भगवान का स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेम्बरिंग कृष्ण। 18th चैप्टर श्लोक। If you remember Krishna throughout your life, then only you can remember Krishna at the end of your life. Ante Narayana Smriti. Otherwise it is not possible. Okay, आप बोलोगे कि ठीक है अभी मुझे सब काम कर लेने दो, अंत समय में याद कर लेंगे।
स्टार्ट करेंगे बोलते हैं। नहीं होगा। यू कैन चीट द होल वर्ल्ड बट यू कैन नॉट चीट कृष्ण। कोविड के टाइम में हम लोग क्या करते थे, टीवी देखते थे। वो भी ढूंढ रहे थे, हम भी ढूंढ रहे थे, मगर मीडियम नहीं रहा हमारे लिए। नहीं सच्ची है, बोला था उनके पास आने के लिए ऐसा मीडियम जरूरी है। मैं बालकनी में सुनती थी, एक दिन इससे सुना, वो बोला मेरे को भी सुनना है। लेट देम स्पीक, लेट देम स्पीक। अभी ऐसा तो नहीं कि अभी नेक्स्ट मंदिर जाना है, रिक्शा पकड़ना है। 1 बजे तक है यहाँ। सो इट्स लाइक दैट। अंते नारायण स्मृति वो होना चाहिए। भले आप कुछ भी करो, यू वट एवर ड्यूटी यू डू, ओके, सांख्य योग फॉलो करो, भक्ति योग फॉलो करो, जो योग फॉलो करना है करो, लेकिन अंत में क्या होना चाहिए? अंते नारायण स्मृति। ओके, जन्म लाभ परा पुंसम, आपका जन्म जो है तभी सार्थक माना जाएगा। ओके, जब आप अंते नारायण स्मृति होगा। तो उसके लिए नियमित रूप से यू नो, जैसे पता है ना, चंचलम ही मना कृष्ण, सम रूल्स आर रिक्वायर्ड। जब तक रूल नहीं फॉलो करेंगे ये मन नहीं एक जगह नहीं बैठेगा। ओके, इसलिए रूल्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्या फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स आई एम गोइंग टू चैंट, दिस टाइम आई एम गोइंग टू गेट अप, दिस टाइम आई एम गोइंग टू रीड दिस, ये होना चाहिए। इसीलिए हमारे आचार्यों ने इतने सारे नियम बनाए हैं ना। ओके, अगर ये सब कंट्रोल करना इतना आसान होता तो नियम की जरूरत नहीं होती। करेक्ट? तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज साधना भक्ति। साधना यानी प्रैक्टिस। यू आर फॉलोइंग सर्टेन रूल्स, ओके, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, सम रूल्स यू हैव टू फॉलो। लेकिन अगर आप लोग को याद होगा, वो डफली वाले बाबा जी ने कहा था कि पहले नियम से आप चैंट करने लगो, फिर कुछ समय के बाद क्या होगा, अपने आप आपका चैंटिंग अंदर से शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इट विल कम। ओके, दैट इज रागानुग भक्ति। तो भक्ति में भी 3 लेवल्स होते हैं। साधना भक्ति, साधना भक्ति यानी नियम का, गुरु के आश्रय में रह के नियम का पालन करना, और भले मन लगे ना नहीं लगे, आप कर रहे हो, यू आर डूइंग। लेकिन अगर आप सिंसियर हो तो धीरे 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 यू विल कम टू द नेक्स्ट लेवल, रागानुग भक्ति। रागानुग भक्ति में आपको ऐसे मन मार के नहीं आपको करना पड़ेगा। ओके, अपने आप होने लगे ऑटोमेटिकली, आपको अलार्म की जरूरत नहीं लगी, आप खुद ही उठ जाओगे सुबह, आपको नींद ही नहीं आएगी नाम लिए बिना। जैसे उस दिन विष्णु प्रभु ने भी कहा कि वाई स्लीपिंग एट नाइट यू शुड थिंक कि व्हेन यू नो मॉर्निंग विल कम एंड आई विल स्टार्ट चैंटिंग अगेन। दैट लेवल शुड कम, दैट अटैचमेंट शुड कम फॉर द होली नेम। ओके, सो दैट इज रागानुग। राग यानी अटैचमेंट, भगवान के लिए अटैचमेंट। ओके, एंड द लास्ट वन इज भाव एंड प्रेम भक्ति। ओके, वेयर यू स्टार्ट फीलिंग इमोशंस एंड फीलिंग्स, आपके आंखों में अश्रु आ जाते हैं एक कृष्ण नाम सुनते ही, कृष्ण का स्वरूप देखते हैं आपके आंखों में अश्रु आ जाता है। दैट इज भाव। एंड प्रेम वी कैन नॉट अटेन बाय आवर ओन एंडेवर, दैट इज नॉट पॉसिबल। हम भाव तलक पहुंच सकते हैं इस जीवन में। प्रेम जो है वो कृपा से आएगा। ओके, गुरु कृपा से या स्वयं राधा रानी जब कृपा करेगी तब प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। पर एटलीस्ट हमारे एंडेवर से साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति एंड भाव भक्ति तलक हम पहुंच सकते हैं। अपने एंडेवर से, अपने मेहनत से, सिंसियरिटी से वी कैन रीच। बट प्रेम भक्ति जो है वो कृपा से आता है। राधा रानी herself has to give that कृपा, then it will happen, otherwise not possible. ओके, तो अभी के इस लेवल में हमें सोचना चाहिए कि कम से कम हमारा जो साधना भक्ति है वो हम अच्छी तरह से करें। फिर धीरे धीरे राग आएगा, फिर भाव आएगा, that will come. Okay, no doubt it will come, but it will take time. Okay, ऐसा नहीं कि आज किया कल आ जाएगा भाव, ऐसा तो नहीं होगा। Okay? तो मेरे गुरु महाराज जो है वो हमेशा कहते हैं, whenever you chant attentively. एक एक शब्द कान में जाना चाहिए, स्पष्ट बोलना है, स्पष्ट सुनना है, बस 2 काम करना। प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद my mind is not at one place while chanting, what to do? प्रभुपाद जी कहते हैं, why do you require mind for chanting?
जस्ट स्पीक एंड हियर बस। जीभ और कान बस। माइंड क्यों चाहिए तुमको? स्पष्ट बोलो और स्पष्ट सुनो, बस बात खत्म। एकदम इजी क्यों मन को सब बीच में लाके लेके आके कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? हियर स्पीक, हियर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑफ कोर्स इट इज नॉट दैट इजी, मन भटकेगा फिर भी, लेकिन आपको क्या करना है, उसको वापस खींच के लेकर आना है। वापस बोलो कि नहीं मुझे सुनना है मुझे। कीप रिमाइंडिंग, मुझे सुनना है। दैट इज कॉल्ड एज अभ्यास। अभ्यास है ना योगेन वैराग्येन च गृह्यते। तो वैराग्य कैसे आएगा? बाय हियरिंग फिलॉसफी एंड रीडिंग। जब तक आप फिलॉसफी में स्ट्रांग नहीं बनोगे, आपके अंदर वैराग्य नहीं आएगा। वैराग्य यानी सांसारिक चीजों से आपको आकर्षण आपका नहीं छूटेगा। तो इसके लिए फिलॉसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति किसी स्त्री के प्रति आकर्षित हो रहा है सपोज, तो आदि शंकराचार्य कहते हैं नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन मांसवसादि विकारम मनसि विचिन्तय वारम वारम। What you are seeing, you know, stana and nabhi, breast and the navel of a woman. What is that ultimately? Ultimately it is flesh, modification of flesh. And you keep reminding that again and again to your mind. एक बार नहीं, बार बार उसको याद दिलाते हो कि what you are seeing is just flesh, bones, stool, urine, mucus, बस। All the worldly things, like एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी एयरपोर्ट में थे। I've told this. बताओ सर। प्रभुपाद जी एयरपोर्ट में थे और उनके शिष्य उनके साथ में थे, ब्रह्मचारी थे सब लोग। So one lady passed from there, air hostess or someone, and she was very beautiful, बहुत सुंदर थी। तो ये जो ब्रह्मचारी थे डिसाइपल, ऐसे देखते रहे, मुंह खुल गया। एंड देन प्रभुपाद की नजर पड़ी उस ब्रह्मचारी पे, किसको देख रहा है करके। एंड देन ब्रह्मचारी सो, अरे प्रभुपाद जी ने मुझे देख लिया। सो ही फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड। गुरु ने रंगे हाथों पकड़ लिया, ऐसा हो गया ना। तो प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद ने प्रभुपाद का एक स्पेशल क्वालिटी है, प्रभुपाद नेवर गेट्स एंग्री। वेरी ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली ही हैंडल्स दैट सिचुएशन। प्रभुपाद ने कहा शी इज वेरी ब्यूटीफुल ना, तो एकदम ऐसे सिर नीचे कर लिया, अभी हाँ बोलूं क्या ना बोलूं, ऐसा हो गया। तो प्रभुपाद ने कहा शी इज वेरी ब्यूटीफुल ना, तो उन्होंने सिर झुका लिया। प्रभुपाद ने कहा जस्ट इमेजिन द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल मस्ट बी द क्रिएटर। So that is how it is. So all the worldly things, all the beautiful things that in this world, it will look beautiful for a certain period of time. उसके बाद झुर्रियाँ आ जाएगी, फोड़े निकल आएंगे, बाल सफेद हो जाएगा, कुछ नहीं। This worldly beauty is there for only for a certain period of time. After that it will fade away. Real beauty is Radha Krishna's beauty. वो कभी फेड नहीं होता। ओके, कभी उनके बाल सफेद नहीं होते, झुर्रियाँ नहीं पड़ती। यह नित्य यौवन। ओके, स्पिरिट सोल, भगवान गीता में कहते हैं ना, स्पिरिट सोल का ना बर्थ होता है, ना डेथ होता है, ना ओल्ड एज होता है, ना डिजीज होता है। ना दिस स्पिरिट सोल इज पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम स्पिरिट। तो उनमें बुढ़ापा, ओल्ड एज ये सब आएगा क्या? नहीं आएगा। दे आर इटरनली ब्यूटीफुल। एंड उनका एक झलक मिल जाएगा ना, then you will not look at anything in this world. Sripad Ayindra Prabhu, he was Prabhupada disciple. So he was on another level. Okay? तो एक बार वो क्लास दे रहे थे और एक साइड में माता जी लोग सब बैठे थे, एक साइड में प्रभु जी लोग। सर वो गुरु ऑफ मंत्रा, महामंत्र वही ना, कीर्तन विद। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा पता है आइंदर प्रभु ने, तो माता जी लोगों को देखते हुए, डोंट यू डेयर थिंक दैट आई विल एवर लुक एट योर, आई विल एवर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, बिकॉज
In my spiritual form, I am million times more beautiful than you. That means he realized his spiritual form. Openly माइक में बोलते हैं, कृष्ण बलराम मंदिर में he was giving भागवतम क्लास सबके सामने, और माता जी लोग को देख के बोलते हैं, in my original spiritual form I am million times more beautiful than you. So don't you dare think that I will ever look at you. Because we are part of Krishna, no? The way Krishna is beautiful. Okay. तो अब अक्सर बोलते बोलते मैं कहीं और ही जाता हूँ. अपने भागवतम क्लास में भी ऐसे ही होता है. Okay. So that is Radha Gopinath. So ultimately our goal is to get attracted towards Krishna and attain that Krishna prema. Okay. So our sambandha is that जीवेरा स्वरूप होई कृष्णेरा नित्य दास. जीव का स्वरूप क्या है? कृष्णेरा नित्य दास. We are eternal servants of Krishna. This is our sambandha. Okay. Then सेव्यमानो स्मरामि. सेवा करना है, अपने सारे इंद्रियों को एंगेज रखना है भगवान की सेवा में. एंड अल्टीमेटली वी हैव टू अटेन कृष्ण प्रेम. ओके. आवर गोल इज नॉट टू गो टू गोलोक वृंदावन या वैकुंठा. स्वर्गलोक तो बिल्कुल भी नहीं. दैट इज नोवेयर इन आवर लिस्ट ऑल्सो. ओके. आवर गोल इज टू अटेन कृष्ण प्रेम. भले भगवान हमको गोलोक में रखे या नरक में रखे, दैट इज हिज विश. ओके. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विधाधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स इवाना परा. ओ कृष्णा, यू आर अ लंपट. तुम कुछ भी कर सकते हो. ओके. तुम चाहे मुझे गले लगाओ या मुझे लात मारो, इट्स अप टू यू. ओके. आपकी अनेकों गोपियां हो सकती है, बट मेरे लिए कृष्ण एक ही है. वहाँ अब इसका स्टोरी है. मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, गोवर्धन का. बट वो ऑन द वे आता है, राधा कुंड पे आता है. तो सनातन गोस्वामी जो है वहाँ पे भजन किया करते थे, चकलेश्वर महादेव. सब लोग सुनो आरती दीदी. तो चकलेश्वर महादेव में सनातन गोस्वामी बैठ के भजन किया करते थे. लेकिन एक प्रॉब्लम था वहाँ पे मच्छर बहुत थे. ओके. बहुत मच्छर काटते थे, दिन में भी रात में भी. तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं, क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टर्बेंस है. ओके. तो मैं काम करता हूँ, कहीं और चला जाऊँगा. ये गोपी. हाँ. तो मैं कहीं और चला जाऊँगा. तब स्वप्न में भगवान शिव आते हैं. ओके. वो आते हैं और कहते हैं कि सनातन बाबा तुम मत जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम जब हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हो मुझे बहुत आनंद आता है वो सुनने में. तो अगर तुम चले जाओगे तो आई विल मिस दैट. तो तुम मत जाओ. ओके. तुम्हारा प्रॉब्लम मच्छरों से है ना, तो मैं वरदान देता हूँ कि ये पूरे एरिया में मच्छर नहीं होगा. तो आज भी चकलेश्वर महादेव के वो गांव में, वो एरिया में मच्छर नहीं आते. आसन पर बैठकर जब वो लेक्चर दे रहे थे, तब उन्होंने कहा है कि व्यास आसन की कसम लेके कह रहा हूँ, जो भक्त इस गोपी गीत को रोज गाएगा, रोज, ओके, उसको साक्षात कृष्ण के दर्शन, साक्षात, जो इस गोपी गीत को रोज गाएगा. ओके. ओके. Now this song we know this was sung by Shri Gopi Janas, okay, when Krishna disappeared from the Rasa Leela. Okay. तो भगवान की विरह में वो लोग ने गाया है. ओके. तो आप पूरा देखो, पूरे गोपी गीत में देखो, वो एक ही प्रार्थना करती है कि आपके चरण इतने कोमल है ना, आप उसको नीचे मत रखो, हमारे स्तनों पे रख दो, है ना. क्योंकि जब आप गाय चराने जाते हो तो दिन भर हमें टेंशन लगी रहती है कि आपके पैरों में कंकड़, कांटे, सूखे घास, ये सब चुभे, तो हम एकदम ये हो जाते हैं. ओके. तो हम एकदम दुखी में रहते हैं. ओके. सो इन द होल ऑफ दिस गोपी गीत, गोपी janas, they are only concentrating on the lotus feet of Krishna. There is no lust, there is no kama anywhere. Okay. गोपिया ऊँचो हूँ
जयति देदिकं जन्मनाम साथ में गाते हैं जयति देविकं जन्मना व्रजा दैतगश्यतां दिक्षुतावकाश द्वैधृता समास त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसात् सरसिजोधरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथते शुल्कदासिका वरदनिगातो नेहा किं वदा विषजलाव्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतान्दला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अनन्तरात्मके विघ्न साधितो विश्वभुक्तये सखौ देहिनां सात्वतं पुरे विरचिता भयं वृष्णिधूयते चरणमूयुषां संश्रुतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहं वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवा किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं परिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषुना कृतिरञ्जयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोषया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमूयते अधरसीदुना व्याययस्वना तव कथामृतं तमुदजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना शोभयन्ति चलसि यद्व्रज। बाल जो है ना ऐसे आगे की तरफ रहते हैं, ऐसे उनके मुंह को कवर करते हैं ऐसे, ओके। एंड गोपीज दे आर जस्ट वेटिंग कि व्हेन ही विल लुक एट अस। तो भगवान भी नटखट है, भगवान क्या करते हैं ऐसे चलते हैं कि जैसे मैंने तुमको देखा ही नहीं, ओके। वो जाते हैं आगे एंड ऐसे तिरछी नजर से देखते हैं ऐसे, बस गोपियाँ वहीं पे फिनिश। Okay, like our acharyas, especially चैतन्य महाप्रभु एंड सनातन गोस्वामी का जो कॉन्वर्सेशन है, जो इंस्ट्रक्शंस है, उसमें चैतन्य महाप्रभु भगवान की सुंदरता के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि कृष्णा का जो ब्यूटी है ना, समुंदर में अगर वो वर्लपूल आ जाए ना, वो वर्लपूल की तरह है ऐसा एकदम, ओके।
and gopis, they are like dry grasses in that whirlpool. They are lost. वो उसमें गिर जाती है and then they are lost. So gopis are lost in the beauty of Krishna. And then गोपी कहती हैं कि आपको उस रूप में देखकर हमारे अंदर lusty desires जागृत होते हैं. So this lusty desire is not that what we experience in this world. Okay? 1 minute only. एक तो मेरा सबसे फेवरेट है ये. 15. When you go off to the forest during the day, a tiny fraction of a second becomes like a millennium for us because we cannot see you. And even when we can eagerly look upon your beautiful face, so lovely with its adornment of curly locks, our pleasure is hindered by our eyelids which were fashioned by the foolish creator. जड़ा देखशताम पक्षाम. इसमें वो कह रही हैं कि जब आप चले जाते हो, ओके, तो एक एक क्षण जो है एक एक मिलेनियम जैसा हमको फील होता है. एक एक त्रुटि युग आए थे. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बिकम लाइक अ मिलेनियम. जब कब आओगे. उसमें भी जब आप शाम को आ जाते हो, ऐसा लगता है कि हमारे पास हजारों आंखें होनी चाहिए. We want thousands of eyes to see, to drink your, nectarian beauty. Okay? But क्या करें? हमारे पास 2 ही आंखें. उसमें भी जड़ा देखशताम, ब्रह्मा जी है जो क्रिएटर है. He is so foolish. He doesn't know how to make eyes. He has made eyelids. Because of that eyelids, because of that blinking, we are missing you for that fraction of a second. तो गोपियाँ यहाँ पे कहती हैं कि ब्रह्मा जी को हमसे पूछना चाहिए, हमसे एडवाइस लेना चाहिए कि हाउ टू मेक आइज. ओके, तो मेरे शिक्षा गुरु कहते हैं कि गोपियाँ they are cursing Brahma ji so much कि you are such a dumb fool, just get lost, you don't know how to make eyes. Okay. 16. Dear Achyuta, you know very well why we have come here. Who but a cheater like you would abandon young women who come to see him in the middle of the night, enchanted by the loud song of his flute? Just to see you, we have completely rejected our husbands, children, ancestors, brothers, and other relatives. So Shri Gopi Jana, they are million times greater than any sannyasi in this world. Not possible even for a sannyasi. सन्यासी भी अगर घर छोड़ेगा तो पहले एफडी बनाएगा, सिप करेगा, म्यूचुअल फंड सब रख के फिर वो आएगा अपने घर परिवारों को. But when Krishna played the flute, some of them they were cooking. Okay? Some of them they were feeding their children their breast milk. Some of them they were serving their husbands. Some of them were milking the cows. अलग काम कर रहे थे. जैसे ही वो वेणुनाद हुआ, तुरंत 1 मिनट के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा अरे पहले मैं एक खीर बना लूं उसके बाद जाऊं. Radha Guru Maharaj, he was giving a class on Gopi Gita and he was discussing this shloka. तो वो खीर बना रहे थे. महाराज बोले gopis, like some gopis, they were making kheer. Okay? Immediately they left and ran towards it. तो ऑडियंस में एक जन ने पूछा, महाराज आई हैव अ डाउट, वो खीर का क्या हुआ? तो महाराज ने बहुत ग्रेवली आंसर दिया कि हमारा प्रॉब्लम यही है ना, हम खीर के बारे में सोचते रहते हैं, भगवान के बारे में नहीं सोचते. वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट आवर ओन एंजॉयमेंट. सो इमीडिएटली दे लेफ्ट. उन्होंने कभी सोचा नहीं. गरीब मानस ना हो जो देखा है. सर स्टार्ट. हम लोग तो सब बुढ़ापे में जा रहे हैं. ओके
What I was telling? हाँ, जानवा माँ, तो उन्होंने क्या कहा, एक मूर्तिकार को कहा कि एक बड़ी राधा रानी का मूर्ति बना। ठीक है, तो मूर्तिकार जो है ना, जब वो मूर्ति बना रहा था, he was thinking about जानवा माँ, उनके मन में वो जानवा माँ का छवि था। तो मूर्ति बनते 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 वो जानवा माँ का ही मूर्ति बन गई। ओके, एंड देन फिर अभी बोलते वक्त तो राधा रानी बोल के उन्होंने स्थापना कर दी, तो वहाँ पे स्थापना कर दिया। और फिर गोपीनाथ जी सपने में आते हैं, वो कहते, पंडित के सपने में आते हैं और कहते हैं कि ये जो मूर्ति है ये राधा रानी नहीं है, ये जानवा माँ है। तो वो पंडित ने कहा अच्छा तो फिर मैं हटा देता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, यहीं पे रखो। तो राधा रानी की जगह पे वहाँ पे जानवा माँ का मूर्ति है और राधा रानी कृष्ण के राइट साइड में है, छोटी सी वो जो विग्रह है वो विग्रह वो वहीं पे है। तो राधा रानी इज ऑन द राइट साइड, ओके, एंड इट इज जानवा माँ हु इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ राधा गोपीनाथ। ओके, एंड देन फिर जानवा माँ का जब पास टाइम खत्म होने आया, उनका जब लीला खत्म होने आया, शी केम टू दिस सेम प्लेस राधा गोपीनाथ एंड शी मर्ज्ड इनटू राधा गोपीनाथ। जैसे मीराबाई कैसे मर्ज हो गई थी, उसी प्रकार जानवा माँ भी राधा गोपीनाथ में मर्ज हो गई। हाँ? चेची बोले ना वो राधा का मंदिर साइड दूसरे राधा दामोदर में नहीं बाल वो राधा तो उधर ही ना बरसाने में देखा, जिधर मैंने बड़ा हॉल में भजन हो रहा था, हाँ, वो बरसाने के बाद बड़ा बोली हॉल चीची। राधा दामोदर मंदिर की बड़ा हॉल है ना, मतलब सभी के place। राधा दामोदर में हमने कीर्तन नहीं किया। नहीं, आरती हो रही थी ना वहाँ, वो इधर ही बरसाने की बोल रही चेची। प्रेम मंदिर का क्या है सर? प्रेम मंदिर इज एस्टैब्लिश्ड बाय जगत गुरु कृपालु महाराज। जैसे अपने इस्कॉन के फाउंडर है प्रभुपाद जी, वैसे प्रेम मंदिर के फाउंडर है कृपालु महाराज। He's still there. अपने संबंधिका मदन मोहन इसके बाद अभिधेय, दैट इज राधा गोविंद देव। प्रयोजन के देवता है राधा गोपीनाथ। तो हमने राधा गोपीनाथ में गए नेक्स्ट टाइम सो यू प्रे गोपीनाथ जी अगली बार दर्शन दें। हमने तो आपके ऊपर डाल दिया, हाँ? हमने तो आपके ऊपर डाल दिया। मैं श्री जी को बोलूंगा, ठीक है। हम लोगों को लेके जा, हम देखेंगे। सो विल सिंग, ये अपने प्रेयर वाले ही इसमें है। चीची हम मोबाइल पे रहे चीची। संदीप अम्मा कंटिन्यू करूँ? श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। टोपे पान चढ़े टोपे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े। टोपे पान चढ़े टोपे फूल चढ़े। तोपे चढ़े दूध की धार ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। टोपे चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट
विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरे अंग केसरिया जामा है 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 तेरे गले फूलन की माल ओ माल तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरे गले फूलन की माल ओ माल तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरे कानन कुंडल सोहे रहे तेरे कानन कुंडल सोही रहे तेरे कानन कुंडल सोहे रहे तेरे कानन कुंडल सोही रहे तोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो तोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट देखो रियाज कुंजन में पंचे कलरव हो करत प्रेम सत्संग हिल मिल दर्शन गिरवर होए हेरी सखी हेरी सखी राधे राधे। देखा कितना सुंदर वृंदावन है। वृंदावन धाम छोड़ने का मन किसको होता है, फिर भी मेरो वृंदावन धाम ये मैं छोड़ नहीं सकता है। हम वापस आएंगे, हम ज़रूर आएंगे। वृंदावन धाम की जय। मित्र गौरांग प्रभु की जय। सब सत्संगियों की जय।